सब लोगों का पर्चा बनाने वाला पड़ोखर सरकार। आज मैंने उस पड़ोखर सरकार का एक पर्चा बनाया है जो प्रथम पर्चा है। भविष्य में जरूरत पड़ी तो और भी पर्चे बनाए जाएंगे। ये पड़ोखर क्या है देशवासियों? पंडोखर नहीं, पड़ोखर। मेरे गुरुवन ने भी कहा पड़ोखर, तुम पड़ोखर ही है। वैसे बुंदेली भाई बहन सब समझ जाएंगे। जहां 100-200 गौ माताएं होती हैं उसे गोखर कहते हैं, सभी को पता है। जहां 100-200 गौ माताएं हों वहां उसको गोखर कहते हैं, और जहां 100-200 पड़ा हो उसे पड़ोखर कहते हैं। हाथी चाल नहीं बदले कुत्ते तो शोर मचाते हैं। हाथी चाल नहीं बदले कुत्ते तो शोर मचाते हैं। अवतार धरा पर जब जब हुए पापी षड्यंत्र रचाते हैं। अरे चेत अधर्मी पड़ोखर, क्यों लाज नहीं तुझे आती है। मेरे गुरुवर वो करुणा के सागर हैं जो सबकी लाज बचाते हैं, जो सबकी लाज बचाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं, जहां पर बड़ी खबर है, आप चौंक जाएंगे इस खबर से। जहां पे आपको बता दूं, क्रांति प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा जी ने जबरदस्त का पलटवार किया है पांडेकर महाराज के ऊपर। आपको बता दूं, जहां पर यह खबर देखकर आप चौंक जाएंगे। प्रांतीय प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा जो बड़ी कवि हैं, आपको बता दूं, उनने कविता के माध्यम से इस कदर का पलटवार किया है कि अभी तक तो आपको बता दूं पांडेकर महाराज दरबार लगाते थे और पर्ची बनाते थे, लेकिन बाबूलाल विश्वकर्मा जी ने, आपको बता दूं, बड़ी खबर है, जहां पर पांडेकर महाराज का ही पर्चा बना डाला है। तो आप देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से एक बार बता दूं, जहां पर अभी तक है पड़ोखर महाराज पर्चा बनाते, दरबार लगाते, लेकिन बाबूलाल विश्वकर्मा जी ने प्रांतीय प्रवक्ता है, इन्होंने आपको बता दूं सीरो पांडेकर महाराज को ही पर्चा बना के रख दिया है। तो देखो आप इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। समस्त देशवासियों को, समस्त धर्म में आस्था रखने वाले, देवी देवताओं में आस्था रखने वाले, प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा में आस्था रखने वाले समस्त देशवासियों को, समस्त जनमानस को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। वर्तमान में धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले धूर्त पाखंडी पंडोखर बाबा ने, पंडोखर सरकार जो अपने आप को कहता है, उसने एक ऐसी बात कह दी है। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ, जिन देवी देवताओं की हम पूजा आराधना घर में कहते हैं, पड़ोखर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी देवी देवता और जगत जननी जगदम्बा हमारे बूट पालिश करती है। देशवासियों जागो, ये जागने का समय है। धर्मांध मत बनो, ऐसे पाखंडी लुटेरे से बचो और अपने पूरे समाज को बचाओ। सब लोगों का पर्चा बनाने वाला पड़ोखर सरकार। आज मैंने उस पड़ोखर सरकार का एक पर्चा बनाया है जो प्रथम पर्चा है। भविष्य में जरूरत पड़ी तो और भी पर्चे बनाए जाएंगे। मैंने भी सोचा सबके पर्चा बनाने वालों का मैं पर्चा बनाता हूँ। सुने आप, थोड़ा सा और इंतजार करें। सभी देशवासियों से एक विशेष निवेदन है, अपने क्षेत्र में कोई भी अगर उनसे जुड़ा हो या जुड़ना चाह रहा हो तो आप उन्हें सचेत करें। इनके पास 1% भी किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं, न यह भक्ति धर्म के बारे में 1% भी जानता है। विचार कीजिए, जो देवी देवताओं के लिए बूट पालिश करने के लिए कह रहा हो, जगत जननी जगदम्बा जिनके लिए वेदों में वर्णित है कि माँ शिव योगी तुम्हारे गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें, ऐसी माँ जो निखिल ब्रह्मांड की जननी है, करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, ऐसी माँ के लिए जो बूट पालिश के लिए कह रहा है तो उसमें संस्कार नहीं है। वो धर्म के बारे में 1% भी नहीं जानता। हाँ, कुछ समाज को भटकाने के लिए कुछ तंत्र विद्या हो सकती है जो समाज को गुमराह कर रहा है। पंडोखर सरकार, ध्यान से सुन, तू सबके पर्चे बनाता है, मैंने तेरा पर्चा बनाया है। पर्चा है कि धर्म के लुटेरों की सुनो रे कहानी, धर्म के लुटेरों की सुनो रे कहानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। जिस तरह से पूरा पीतल है और ऊपर से समाज को छलने के लिए, समाज को धोखा देने के लिए सोने का पानी चढ़ाया जाता है, ऐसे ही पड़ोखर सरकार तेरी औकात और तेरे दरबार की औकात है। एक बात समझ में नहीं आई, स्वयं को बालाजी बजरंगबली जी का भक्त कहता है, तो बजरंगबली भी तो देवी देवता में शामिल हैं, और दूसरी तरफ कहता है सभी देवी देवता बूट पालिश करते हैं, और एक तरफ बजरंगबली की पूजा करता है। कितना अज्ञानी है, नालायक है, अधर्मी है, संस्कार विहीन है।
इसलिए मैंने पर्चा बनाया। धर्म के लुटेरों की सुनो रे कहानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। जनता को लूट रहा बना रहा पर्चा, जनता को लूट रहा बना रहा पर्चा, जनता के पैसों पर चले तेरा खर्चा। तूने कहा है देवी देवता बूट पालिश करते हैं, मैं तेरा भविष्य बताता हूं कि देवी देवता कभी बूट पालिश नहीं करते, लेकिन थोड़े दिन रह गए हैं, तू जरूर बूट पालिश करेगा। जब तेरी ग्राहकी बंद हो जाएगी तो तू जरूर फुटपाथ पे बैठ के लोगों के बूट पालिश करेगा, तब तेरा खर्चा चलेगा। देवी देवता कभी किसी के बूट पालिश नहीं करते। जनता को लूट रहा बना रहा पर्चा, जनता के पैसों पर चले तेरा खर्चा। और फंस गया है चुंगल में अकल सब भुलानी, फंस गया अब चुंगल में अकल सब भुलानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। देव शक्तियों का तिरस्कार कर रहा है, पहला अधर्मी है ऐसा, पहला अधर्मी पूरे भारतवर्ष में जिसने देवी देवताओं को पालिश बूट पालिश करने के लिए कहा हो। अरे वो देव शक्तियां हैं जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आहुतियां डालते हैं, उन देव शक्तियों के लिए बूट पालिश के लिए कह रहा है। देव शक्तियों का तिरस्कार कर रहा है, आड़ लेके धर्म की व्यापार कर रहा है। देव शक्तियों का तिरस्कार कर रहा है, आड़ लेके धर्म की व्यापार कर रहा है। और पंडोखर तू है बेईमान खानदानी, खानदानी बेईमान जरूर है, ये सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई है। तू खानदानी बेईमान है और खानदान भी बेईमान है। और मुझे लगता है कि जब देवी देवताओं को बूट पालिश करने के लिए कह रहा हो तो तेरा खानदान भी बूट पालिश ही कर रहा होगा। पंडोखर तू है बेईमान खानदानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। सुन के वाणी गुरुवर की बौखला गया है, ऋषिवर की हुंकार सहन करने की तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। तू क्या जाने योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को, तूने कहा है कि मिलेंगे तो 10 जगह से तोड़ देंगे। अरे अधर्मी, नालायक, बेईमान, नीच इंसान, तू क्या एक योगी के सामने पहुंचने की तेरी सामर्थ्य क्या है? तेरे अभी इतने संस्कार नहीं कि तू मेरे योगीराज श्री शक्ति पुत्र गुरुदेव भगवान के दर्शन भी कर सके। मेरे गुरुदेव भगवान ने 1 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों भटके हुए लोगों को मार्ग पर चलाकर अपनी शक्ति से, अपनी चेतना से, अपनी करुणा दया ममता से लाखों करोड़ों लोगों को योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने धर्म के मार्ग पर चलाया है। जो खुद भटके थे, गुरुवर की कृपा से आज दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। करोड़ों लोगों को गुरुदेव जी ने धर्म के मार्ग पर चलाया और गुरुदेव जी के प्रत्येक शिष्य राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा के अपने अति महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हर बुराई पर मेरे गुरुदेव भगवान आवाज उठाते हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र की हो, चाहे धर्म क्षेत्र की हो। हमारा देश 4 तंत्रों से चलता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया तंत्र। और अगर ये चारों तंत्र भटक जाए तो मेरे गुरुवर उंगली उठाते हैं। पंडोखर, तूने कितने विधायकों पर उंगली उठाई? तू कब समाज की बुराइयों के बारे में बोला? तेरी औकात नहीं, तेरे वो संस्कार नहीं, तू तो समाज को लूट रहा है। तू क्या किसी पे उंगली उठाएगा? तू योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को समझ सके, ये तेरी औकात नहीं। वो करुणा के सागर हैं, जरा सी भी तेरी चेतना जागृत होती तो उन सच्चिदानंद स्वरूप गुरुवर को पहचान अवश्य लेता। लेकिन तेरे पास संस्कार नहीं और तेरे पास कोई शक्ति नहीं। सुन के वाणी गुरुवर की बौखला गया है, ऐसा लगे जैसे कोमा में चला गया है। और नहीं चला गया तो अभी भविष्य में चला जाएगा कोमा में। सुन के वाणी गुरुवर की बौखला गया है, ऐसा लगे जैसे कोमा में चला गया है। और खम्मे को नोच रही बिल्ली खिसियानी, खिसियानी बिल्ली क्या करती है? खम्मा नोचती है, उसके बस में और कुछ होता नहीं है। किसी का बाल बांका कर नहीं सकती खिसियानी बिल्ली, बस खम्मा नोचती है। पड़ोखर सरकार, ऐसी स्थिति तेरी है। खम्मे को नोच रही बिल्ली खिसियानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। धर्म के लुटेरों की सुनो रे कहानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। धर्म को समझे बस की बात नहीं तेरी, धर्म को समझे बस की बात नहीं तेरी। और गुरुवर को समझे औकात नहीं तेरी। गुरुवर को समझने के लिए नशा मुक्त बनना पड़ता है,
गुरुवर को समझने के लिए मांसाहार मुक्त बनना पड़ता है, गुरुवर को समझने के लिए चरित्रवान बनना पड़ता है, और गुरुवर को समझने के लिए अपनी खून पसीने की कमाई से जीवन यापन करना पड़ता है। समाज से पर्चे बांट बांट कर लाखों रुपए ऐंठने वाला योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को नहीं समझ सकता। धर्म को समझे बस की बात नहीं तेरी, गुरुवर को समझे औकात नहीं तेरी, और अब ना चल पाएगी तेरी मनमानी। ये हुंकार है उन लाखों लाखों शक्ति के साधकों की जो योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से दीक्षा प्राप्त हैं कि चल गई अब आगे नहीं चलेगी, अब ना चल पाएगी तेरी मनमानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। धर्म के लुटेरे की सुनो रे कहानी, पीतल की हंडी में सोने का पानी। पड़ोखर सरकार ये पहला पर्चा बनाया है, भविष्य में जरूरत पड़ी तो अब रोज तेरे ऐसे पर्चे बनेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। ये पड़ोखर क्या है देशवासियों? पंडोखर नहीं, पड़ोखर। मेरे गुरुवन ने भी कहा पड़ोखर, तुम पड़ोखर ही है। वैसे बुंदेली भाई बहन सब समझ जाएंगे, जहां 100-200 गौ माताएं होती हैं उसे गोखर कहते हैं, सभी को पता है। जहां 100-200 गौ माताएं हों वहां उसको गोखर कहते हैं, और जहां 100-200 पड़ा हों उसे पड़ोखर कहते हैं। हाथी चाल नहीं बदले कुत्ते तो शोर मचाते हैं, हाथी चाल नहीं बदले कुत्ते तो शोर मचाते हैं, अवतार धरा पर जब जब हुए पापी षड्यंत्र रचाते हैं। अरे चेत अधर्मी पड़ोखर, क्यों लाज नहीं तुझे आती है? मेरे गुरुवर वो करुणा के सागर हैं जो सबकी लाज बचाते हैं, जो सबकी लाज बचाते हैं। जय माता की।